आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताता रहते हैं, हर खबर आपको जयान न्यूज़ दिखाता रहता है और आज भी आपको ऐसी खबर दिखा रहा है। जो एक मामला था आज से 20 साल पहले, सिमी का एक मामला था जो बड़े ज़ोरों से उठा था, जिसमें कई सौ लोग जो है कई लोग जो हैं, तादाद बहुत ज़्यादा थी, जो बंद किए गए थे। लेकिन ये 2015 से लेके और आज तक लोगों को बराबर छोड़ा जा रहा है। जो अब परसों तरसों की खबर है, जो 127 लोगों को बरी किया गया, यानी लगभग सारे केस ख़त्म कर दिए गए। लेकिन ये आज से 20 साल पहले जो है ये पकड़ा धकड़ी हुई, किस वजह से हुई, क्यों हुई, ये हमारे पास खड़े हैं दानिश हलीम, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हम पूछते हैं दानिश हलीम, क्या मामला था और क्यों ये पकड़ा धकड़ी हुई? देखिए, ये 2001 से शुरू हुआ था सिमी का मैटर, और सिमी के मैटर में ये हुआ कि काफ़ी लोग अरेस्ट हुए। गुजरात में तो 127 लोगों को एक साथ अरेस्ट कर लिया था। सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग हुई थी सिमी की वहाँ पे, और सिमी की मीटिंग में जो 127 लोग मौजूद थे, उनको गुजरात की जो उस टाइम की सरकार थी भाजपा की, उसने उन्हें अरेस्ट करके जेल में भेज दिया था। तो कहीं ना कहीं ज्यादती हुई थी मुसलमानों के साथ, और ताबड़तोड़ उठा के गिरफ्तारियाँ हुई और सबको जेलों में डाला गया। मगर जो ट्रेंड चला, 2001 के बाद अरेस्टिंग हुई, कोर्ट में मुकदमे कायम हुए, चार्जशीटें दाखिल हुई। कुछ टाइम के बाद जब ऑनरेबल कोर्ट में मुकदमे गए तो कहीं स्टैंड नहीं कर पाए, और तकरीबन सारे लोग अब उसमें बरी हो चुके हैं। कुछ रह गए, वो भी इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे। तो ये सिमी के बारे में ऐसा हुआ था। अगर वो सब बरी हो गए तो अभी भी सिमी पे बैन क्यों है? अभी कुछ दिन पहले अमित शाह साहब ने सिमी पे बैन एक्सटेंड कर दिया है, बाकायदा गजट पारित करके कि सिमी पे बैन एक्सटेंड रहेगा। तो जब सिमी पे बैन एक्सटेंड क्यों रहेगा, जब सिमी के ज़्यादातर लोग कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से बरी होकर बाहर आ चुके हैं, तो सिमी पे बैन किस बात के लिए लगाया जाएगा? सवाल ये है। तो ये बैन, तो अगर आप बैन की बात कर रहे हैं कि अमित शाह साहब ने इसको आगे बढ़ा दिया, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जिस टाइम सिमी बंद हुई थी और जिस टाइम ये लोगों को उठाया गया, बंद किया गया, उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, ये तो आत्ममंथन का विषय है कांग्रेस के लिए भी। मैं भी उसी पार्टी से आता हूँ। जैसे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने गुजरात में बड़े खुले अल्फाज में कहा कि हमारे बीच कुछ आरएसएस के लोग थे और अभी भी मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमियां रह गई। कुछ लोग, कुछ अफसरान इस तरह के अधिकारी थे जो आरएसएस माइंडेड थे, जिन्होंने मुसलमानों को फंसाया। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी पार्टी में ये बात उठाएंगे, राहुल जी तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि जिन अफसरों ने गलत चार्जशीट दाखिल की थी, बेगुनाहों को फंसाया था कांग्रेस के टाइम में, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ स्यू मोटो लेते हुए जब भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी, एक इंक्वायरी स्थापित होनी चाहिए, ताकि जो मुसलमान हिंदुस्तान को अपने दिल में रखता है, और कांग्रेस हमारी सबसे प्रिय पार्टी है, उसके साथ ये गलत हुआ था। और इस पे हमें आत्ममंथन करने का विषय है। और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाएगी पार्टी में, वहाँ तक मैं ये कहूँगा, जैसी हमारी केंद्र में सरकार आती है, हमें इसकी एक इंक्वायरी करानी चाहिए कि वो अफसरान कौन थे जिन्होंने मुसलमानों को झूठे मुकदमों में सिमी के फंसाया और जेल में डाला। 20-20 साल लोग जेल में रहे, अब उनके भरपाई कैसे होगी? तो बताया जैसे जा रहा है, अखबार के ज़रिए हमने भी देखा, पढ़ा कि भाई वो बैठे हुए संगठन एक बना रहे थे और कुछ प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए सिमी को बैन किया गया और लोगों को उठाया गया। देखिए, ये सब बातें ऑनरेबल कोर्ट में पेश हुई थी ना। अब अगर ऑनरेबल कोर्ट ने उन सबको बरी कर दिया है तो उसे मेरा बोलने का मतलब है ही नहीं। कोर्ट ने उन सब बातों का संज्ञान लिया होगा, उन्होंने उन्हें निर्दोष पाया होगा, तो ही तो कोर्ट ने उन्हें बरी किया है ना। तकरीबन सभी लोगों को बरी कर दिया है। तो ये वक्त जो है बड़ा इम्पोर्टेंट इस बात के लिए है कि अब मुसलमानों को अपना पक्ष रखना है, और हमें इतनी मजबूती के साथ अपनी पार्टी कांग्रेस में ये पक्ष रखना है कि हमारे साथ जो ज्यादती उस ज़माने में हुई, वो लोग कौन थे जिन्होंने किया? क्योंकि जाहिर सी बात है, सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने नहीं किया, या प्रियंका जी ने भी नहीं किया, मगर कुछ अफसरान बीजेपी के आरएसएस माइंडेड ऐसे मौजूद थे सिस्टम में उस टाइम पे, जिन्होंने ये कदम उठाया और हमारी केंद्र सरकार को गुमराह करते हुए ये कार्रवाइयाँ की, जिससे कि मुस्लिम उनसे हट जाए। दानिश हलीम साहब, आपने अभी कहा कि हमारी पार्टी को गुमराह किया, कि कुछ लोग आरएसएस के थे, तो पार्टी इतनी कमज़ोर थी कि किसी के भी कहने पे और ये इतना बड़ा कदम उठाया था? देखिए, जब सिस्टम में केस इतना लंबा चलता रहा, देखिए जब सिस्टम में लोग मौजूद हों आपके मुखालिफ,
और उस टाइम आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हो क्योंकि सरकार इनकी थी नहीं, तो वो सिस्टम में उन्होंने ऐसे ही नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को। बहुत लोग थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के भाग गए। बताइए, देखिए जो लोग आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं वो शुरू से भाजपा वाले थे। मेरी बात मान लीजिए आप कि हिंदुस्तान में जिसकी मेंटेलिटी, जिसकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है वो भाजपा में कभी नहीं जा सकता। वो गोडसे का सपोर्टर नहीं हो सकता, वो गांधी का सपोर्टर है। तो जितने लोग छोड़ के भागे, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, चाहे ये हो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे दिल्ली से हरविंदर सिंह लवली हो, ये सब संघी मानसिकता के लोग थे। और ये छोड़ के अब क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अब राहुल गांधी जी ने कमान संभाल ली है। उन्होंने मंच से खुलेआम कहा है, अगर आपको अधिवेशन याद हो हमारा गुजरात वाला, तो उन्होंने खुलेआम कहा है कि जो बीजेपी के लोग हैं, जनसंघी हैं, वो जाके अपनी पार्टी मेहनत करे, हमारा टाइम यहाँ खराब ना करे, हमें अपनी पार्टी को खुल के सपोर्ट करे, कांग्रेस में रहकर ना सपोर्ट करे। तो ऐसा रहा होगा और हम इसकी डिमांड करेंगे। एक बार केंद्र में सरकार कांग्रेस की आ जाए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बहुत मेहनत करके बनाएंगे। हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, हिंदू मुसलमान की नफरत को ख़त्म करना है और इंशाल्लाह सरकार जब आएगी तो हम अपना पक्ष रखेंगे, राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचाएंगे कि इसकी इंक्वायरी हो। ये कौन से अफसरान थे जो सेक्युलर ना होके कांग्रेस के साथ थे, मगर वो एजेंडा अपना संघ का और बीजेपी का चलाते रहे। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए उन्होंने तिल का ताड़ बना के इतने सारे मुसलमानों को बेगुनाह जेलों में डाला। 20-20 साल में मुसलमान जेल से छूट के आ रहे हैं। अब इनके 20 साल की भरपाई कौन करेगा? इन अफसरों के प्रोविडेंट फंड जब्त किए जाएं, इनसे पैसे वसूले जाएं और इन मुसलमानों को जो जेलों से छूट के अब आए हैं 15-15 10-10 साल के बाद, इनके इस साल इतने टाइम की भरपाई तो कुछ ना कुछ सरकार को करनी पड़ेगी। जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये मुद्दा हम उठाएंगे और हमें यकीन है हमारे नेता राहुल गांधी जी हमारे पक्ष को मानेंगे और ये कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई इन पर होगी। तो क्या लगता है आपको कि सिमी कांड में, सिमी में जो लोगों को अंदर बंद कर दिया गया था, तो अब क्या सारे बरी हो चुके हैं? तकरीबन देखिए, तकरीबन अगर आप उठा के देखिए रिपोर्ट तो तकरीबन ज़्यादातर लोग बरी हो चुके हैं। तो देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ में जब एक ग्रुप बंद होता है और कुछ लोग बरी हो जाते हैं, ज़्यादातर बरी हो जाते हैं, तो बाकी लोगों के ब्राइट चांसेस हो जाते हैं बरी होने के, क्योंकि उनको भी उन्हीं बिना पे अरेस्ट किया गया है। जैसे कि देखने में अब आ रहा है कि उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, इन सब में से एक को भी जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ये बेगुनाह है। एक को जमानत मिलती है कोर्ट को, बाकी सबको भी जमानत देनी पड़ेगी। मसला ये इसलिए आज के टाइम में कोर्ट नहीं जमानत देना चाह रहा। अब कोर्ट किसके दबाव में, तो ऑनरेबल कोर्ट जाने, मगर इन लोगों की भी गवाही, इनकी लोग भी बरी होना चाहिए इनको भी। जी, तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ दानिश अलीम है और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बताया कि भाई राहुल गांधी जब इनकी सरकार थी तो सरकार में भी कुछ लोग ऐसे घुसे हुए थे, आरएसएस बंदे बताए इन्होंने, कि जिन्होंने वलगलाया और वलगलाने के चक्कर में, सिमी में के चक्कर में, यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ जाकिर नगर, यहाँ पर भी सिमी है। यहाँ पर सिमी का एक ऑफिस है, उसी टाइम से बंद पड़ा है यहाँ पर और खंडर बन चुका है। क्या वो अब खुलेगा? और खुलेगा तो कब खुलेगा? जैसे ये लोग बरी हो गए हैं पूरे, जहाँ गुजरात से, इधर से, उधर से, जगह जगह से, महाराष्ट्र से, जगह जगह से उठाए गए थे और बंद किए गए थे और तकरीबन आज जो हैं सबको बरी कर दिया गया है। कुछ हो सकता है कि एक आध रह गए हों, लेकिन कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है। तो देखना ये है कि जो सिमी के ऑफिस थे वो अब खूब खुलते हैं। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, और हमारी जो हम हर पल की आपको न्यूज़ देते रहते हैं, इसको सुनें, आप देखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आगे से आगे।